अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो मैं आपके साथ मज़ेदार सिंपल इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन के कबाब। इसमें ना हम दाल डालेंगे, ना आलू डालेंगे, ना ही हम इसमें कुछ और डालेंगे। जस्ट हमने एक इसमें प्याज ऐड करना है और इसमें चिकन ऐड करना है और स्पाइसेस और एक अंडा डालेंगे। तो बहुत मज़ेदार हमने ये कबाब रेडी करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे मैंने पानी चढ़ा दिया था। अब इसमें मैंने चिकन को ऐड कर लिया है। चिकन हड्डी वाला है, बोनलेस चिकन नहीं है, हड्डी वाला है। तो मेरे पास यही बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने अपने लिए बना रही थी, क्योंकि मैं आजकल डाइट पे हूँ। तो डाइट के लिए ये मैं बना रही थी, तो सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर लूँ। तो आप देख सकते हैं चिकन को मैं बॉईल कर रही हूँ। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून से कम मैंने इसमें ब्लैक पेपर और नमक डाल लिया था। नमक डाल के मैंने इन्हें बॉईल कर लिया है। अब इसको बॉईल आ गया है। अब इसे हमने दोबारा कवर करके रख लेना है, ताकि पानी ड्राई हो जाए और चिकन अच्छी तरह से गल जाए। पानी को हम बाहर नहीं निकालेंगे, इसी पानी में हमने चिकन को अच्छी तरह से गला लेना है। तो हमारा चिकन अच्छी तरह से गल गया था। मैंने उसे निकाल के ठंडा कर लिया था, तो आप देख सकते हैं। अब इसको हमने चिकन को श्रेड कर लेना है और जो हड्डियों से अलग कर लेना है। इस तरह से हमने सारे चिकन को श्रेड कर लेंगे। अब ये गर्म नहीं है, बिल्कुल ठंडा हो गया है। मैंने पहले इसे ठंडा कर लिया था। अब इस तरह से हमने इसमें कोई भी चने की दाल या इसमें आलू वगैरह या हम इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं करेंगे। जैसे हमने चिकन के अच्छी तरह से चिकन को श्रेड कर लेना है। चिकन को श्रेड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया था ग्रीन चिली, और साथ ही मैंने इसमें जो ग्रीन वाला प्याज है वो ऐड कर लिया था। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर खानों में इस्तेमाल किया करें, बहुत मज़े का लगता है। अब अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हमने बेसिक से मसाले ऐड कर लेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें 3 टेबलस्पून बेसन ऐड किया था। 3 टेबलस्पून। अगर आपकी चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 टेबलस्पून किया था और मैंने इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया था, 2 टीस्पून। और साथ ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून कर लिया था और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर लिया था सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा मैंने साबुत ऐड किया था और 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला भी ऐड किया था और साथ हस्बे ज़ायका नमक। बस बेसिक से मसाले ऐड करेंगे इसमें, और इसमें हमने कोई मसाला बाहर का ऐड नहीं करना। और अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। अच्छी तरह से आप देख सकते हैं मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको मज़ीद और मिक्स करेंगे और एक अंडा तोड़ के डाल देंगे। अंडे से इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी और ये अच्छी तरह से जुड़ जाएगा। तो अब इसे हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसकी हम टिक्कियाँ बना लेंगे। और साथ ही मैंने जब इसे मिक्स किया था तो साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून घी का भी ऐड कर लिया था। 1 टेबलस्पून नॉर्मल जो घी होता है वो मैंने ऐड कर लिया था। और अब इसे दोबारा हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, फिर हमने टिक्कियाँ बना लेनी है। तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है। अब इसकी हम टिक्कियाँ बना लेते हैं। पहले हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, ताकि ये हाथों के साथ लगे ना। इस तरह से हमने गोल गोल टिक्कियाँ बना लेनी है। पतली बनाएं या मोटी बनाएं, आपकी मर्ज़ी है। फ्राई करेंगे तो फिर ये अच्छी तरह से, वैसे भी ये चिकन जो है बॉईल किया हुआ है, तो आप मोटी बनाएं या पतली बनाएं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने कुछ इस तरह से बनाई है। एक टिक्की मैंने बना ली है। अब इस तरह से हम दूसरी टिक्की बना लेंगे। बहुत सिंपल, बहुत इजी रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और मेरी कोशिश भी होती है कि मैं आपके लिए इजी तो इजी रेसिपी लेके आऊँ। और इसी तरह से हमने सारे कबाब रेडी कर लिए थे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से
इतने थोड़े से चिकन से हमने इतने सारे कबाब बनाए हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब इन्हें हमने फ्रिज में रखना है, इन्हें स्टे देंगे 1-2 घंटे का। 1-2 घंटे का मैंने स्टे दिया था, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ठंडे ठंडे हैं। अभी इन्हें हम निकाल लेंगे। आज मैं इन्हें फ्राई करूँगी तवे पे। आप इन्हें पैन में भी कर सकते हैं, कढ़ाई में भी कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, ऑयल जो मैंने डाला है मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। आप किसी भी ऑयल में इन्हें फ्राई कर सकते हैं। अब इस तरह से हमने इन्हें फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, वरना ये ऊपर से तो कुक हो जाएंगे, अंदर से ये कच्चे ही रहेंगे। तो इसलिए हमने इन्हें लो फ्लेम पे कुक करना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो इस तरह से हमने इनकी अब साइड चेंज कर लिया। आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता इनका कलर गोल्डन हो रहा है। अब इनको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद मैंने इन्हें निकाल लिया था, आप देख सकते हैं। और मैं अभी तोड़ के भी दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से है माशाल्लाह से, बहुत क्रिस्पी। यकीन माने जैसे आप चपली कबाब खाते हैं ना, बिल्कुल सेम वही टेस्ट आ रहा था, उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट था इनका। बहुत मज़े के, बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।